मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ, शेखर अस्पताल इंदिरा नगर लखनऊ, आज आपसे हड्डियों के स्वास्थ्य संबंधी कुछ जरूरी जानकारियां शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी हड्डियां आपके शरीर का ढांचा बनाती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं, और अगर आपकी हड्डियां मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं, तो आपका शरीर भी अच्छे से चल सकता है और काम कर सकता है। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आपको, जैसा कि शायद ज्ञात भी होगा, कैल्शियम चाहिए खनिज लवण के रूप में, विटामिन डी चाहिए और विटामिन के चाहिए। कैल्शियम खनिज लवण शरीर में हड्डियों में जाके जमा होता है, उनको मजबूती देता है और उनको ताकत देता है। विटामिन डी शरीर में खाने के साथ जो कैल्शियम मौजूद होता है, इसको शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए जरूरी होता है। और विटामिन के, खासकर विटामिन के2 टाइप जो होता है, वो इस एब्जॉर्ब हुए कैल्शियम को शरीर के हड्डियों में जाकर जमा करने में मदद करता है। अगर विटामिन के2 की कमी होती है तो ये जो कैल्शियम शरीर में खाने से आपने एब्जॉर्ब करा है शरीर में, ये हड्डियों में ना जमा होकर के शरीर के मुलायम ऊतकों जैसे कि धमनियों वगैरह में जमा होने लगता है और वहां पे एक एथेरोस्क्लेरोसिस टाइप की बीमारी को भी जन्म देता है। तो इस तरीके से आपको अपने खाने में कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन के की पर्याप्त मात्रा रखनी होगी ताकि आपका स्वास्थ्य हड्डियों का बेहतर रहे। और इस बारे में आपको बचपन से ही सचेत रहना पड़ता है और बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक आपको हर समय और हर आयु में इसके स्वास्थ्य के लिए इन चीजों पर ध्यान देना ही होता है। कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम जो है वो आपको सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है आपका दूध और दूध से बने पदार्थ, जैसे कि दही है, छाछ है, मट्ठा है, पनीर है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि आपका बंद गोभी है, ब्रोकोली है, भिंडी है, पालक भी है, लेकिन पालक को ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि पालक में ऑक्सलेट होता है और ये ऑक्सलेट शरीर में कैल्शियम को खाने से एब्जॉर्ब करने से रोक देता है। इसके अतिरिक्त सोया है, सोया प्रोटीन्स कहलाती हैं। नॉन वेज फूड में स्पेशली मछलियों में, और वो मछलियां जो हड्डी समेत खाई जाती है जैसे कि सार्डीन्स हैं, इनको जब आप हड्डी समेत खाते हैं तो आपको कैल्शियम मिलता है। तो इस तरीके से आप कैल्शियम भोजन से प्राप्त कर सकते हैं। और नॉर्मल तौर पे, सामान्य तौर पे एक स्वस्थ व्यक्ति को लगभग 1 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है जो वो खाने से पूरी तरीके से पा सकता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे कि गर्भावस्था के दौरान है या वृद्धावस्था में है या उन लोगों में जहां पे सूरज की रोशनी वगैरह कम मिलती है, वहां पे आपको दवाओं के साथ भी कैल्शियम लेने की जरूरत पड़ सकती है। विटामिन डी, जैसा मैंने आपको बताया, ये खाने में जो कैल्शियम आता है उसको शरीर में एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। सामान्य तौर पर ये विटामिन डी आपका शरीर सूर्य की रोशनी में स्वयं बना लेता है। और हमारे देश में गर्मी के मौसम में फरवरी से लेकर सितंबर तक ये सूरज की रोशनी, धूप की तेजी में विटामिन डी शरीर में पर्याप्त मात्रा में बनता जाता है। और अगर आप सनस्क्रीन वगैरह नहीं लगाए हैं और दिन में थोड़ी थोड़ी देर के लिए अगर आप धूप में अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बन जाता है। सितंबर से लेकर फरवरी के बीच में, जाड़ों के टाइम में, जब थोड़ी सी धूप हल्की होती है, आप कपड़े वगैरह पहने रहते हैं ठंड से बचने के लिए, तो उस समय शरीर की त्वचा पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती, विटामिन डी कम हो जाता है। इसलिए विटामिन डी आपको दवाओं के रूप में लेना पड़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान भी, काले लोगों में भी, या उन लोगों में जहां पर जो ऊंचाइयों पर रहते हैं जहां पे सूरज की रोशनी कम मिलती है, वहां पे विटामिन डी शरीर पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता है, तो उसमें आपको दवाओं के साथ विटामिन डी लेना पड़ता है। सामान्य तौर पे 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है। खाने से, सूरज की रोशनी से अगर ये पूरी तौर से नहीं मिल पा रहा है तो आपको दवा का सेवन कर लेना चाहिए। जहां तक खाने का पदार्थों का सवाल है, विटामिन डी आपको अंडे की पीलेपन में या मांसाहारी पदार्थों में मिलता है। शाकाहारी पदार्थों में विटामिन डी ज्यादा नहीं मिलता है सिवाय कुछ कुकुरमुत्तों की वैरायटी के। इसलिए आपका शरीर स्वयं इसको सूरज की रोशनी में बना सके, प्रयास ये करना चाहिए। लेकिन अगर किन्हीं वजहों से आप सूरज की रोशनी में नहीं अपने आप को एक्सपोज कर पा रहे हैं तो आप दवाओं का सेवन करें। विटामिन के बारे में अगर बात करें तो विटामिन के 3 टाइप्स बेसिकली होती हैं, K1, K2 और K3। K1 जो है ये हरी सब्जियों में जैसे कि बंद गोभी में, पालक में और जितनी भी हरे रंग की सब्जियां उनमें मिलता है, वहां से आपको K1 मिल जाता है। और K2 जो है ये बेसिकली आपको अंडे की पीलेपन में, मीट में,
इनमें आपको ज्यादा मिलता है। और यही K2 जो है ये आपके शरीर में जो कैल्शियम खाने से एब्जॉर्ब हुआ है इसको हड्डियों में पहुंचाने में और जमा करने में मदद करता है। तो अगर K2 की कमी होती है तो आपकी हड्डियों में कैल्शियम शरीर में पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी हड्डियों में नहीं पहुंच पाता है और हड्डियां कैल्शियम की कमी से प्रभावित हो जाती है। K3 टाइप जो है वो सिंथेटिक टाइप है जो लेबोरेटरी प्रयोगशाला में बनती है और अक्सर दवाओं के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, उनको लंबे समय तक चलायमान रखने के लिए आप कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन के का सेवन अपने खाद्य पदार्थों में करिए। शरीर में अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्षणभंगुर हो जाती हैं और टूटने लगती हैं असमय और आपको परेशानी में डाल सकती है। इसलिए अपने खाने में प्रोटीन पदार्थ, दूध से बने पदार्थ, हरी सब्जियां और सूरज की रोशनी में अपने आप को रखकर विटामिन डी बनाएं ताकि आपकी हड्डियां स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और आपकी आखिरी जिंदगी की आखिरी सांस तक आपका साथ देती रहें। धन्यवाद। थैंक यू।